आगामी त्योहार नवरात्रि, दशहरा एवं दीपावली को लेकर थाना परिसर सिवनी मालवा में आज शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में एसडीएम प्रमोद गुर्जर की अध्यक्षता में हुई। एसडीओपी पुलिस आकांक्षा चतुर्वेदी, तहसीलदार राकेश खजूरिया, थाना प्रभारी सज्जन सिंह मुकाती, सीएमओ शीतल भलावी, लोक निर्माण विभाग एवं बिजली विभाग के कर्मचारी अधिकारी के साथ दुर्गा पंडाल के प्रतिनिधि, पत्रकार बंधु की उपस्थिति में बैठक संपन्न हुई। एसडीएम प्रमोद गुर्जर ने बताया कि इस बार विधानसभा चुनाव की आचार संहिता का पूर्णतः पालन कर हम सभी मिलकर त्यौहार मनाएंगे। खासकर दुर्गा पंडाल एवं कोई भी कार्यक्रम के लिए रात 10 बजे के बाद डीजे एवं साउंड प्रतिबंधित रहेगा। साउंड सिस्टम 30 डेसिबल के अंदर ही रखें। पंडाल में हमेशा 2 प्रतिनिधि सुरक्षा के दृष्टिकोण से उपस्थित रहें। पंडाल व्यवस्था इस तरह रखें कि यातायात प्रभावित न हो। गरबा कार्यक्रम या किसी अन्य कार्यक्रम के लिए 48 घंटे पूर्व अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सिवनी मालवा से लिखित में सूचना देकर परमिशन लें। स्थानीय शीतला माता मंदिर पर सुबह के समय विशेष सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। महिलाएं जल चढ़ाने, दर्शन करने जाती हैं। नशे करके उपद्रव करने वालों पर पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी। खासकर सोशल मीडिया पर कोई भ्रामक या वर्ग विशेष पर के बारे में जानकारी पोस्ट न करें। चुनाव आचार संहिता के तहत विवादित पोस्ट पर एडमिन पर कार्रवाई की जाएगी, इसका विशेष ध्यान रखें। शासन का सहयोग कर त्यौहार उत्सव पूर्व मनाएं। त्योहारों के समय अतिक्रमण एक महत्वपूर्ण समस्या बनी रहती है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से चर्चा कर बाईपास रोड को भारी वाहनों के लिए यथासंभव शीघ्र तैयार किया जाए ताकि त्योहारों के दिनों में भारी वाहन बाईपास से निकल सके। नवरात्रि के 10 दिनों में भारी वाहन शहर में प्रतिबंधित रहेंगे। यात्री बसें जो शहर में जगह जगह खड़ी कर जाम की स्थिति बनी रहती है, उन्हें निर्धारित समय से छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं, अन्यथा उन पर कार्रवाई की जाएगी। आगामी जो निर्वाचन की शांति से करें। बाकी पर्टिकुलर नवदुर्गा की जो शांत है या दशहरा जहाँ भी एक ग्राउंड बनाया जाता है वो सार्वजनिक, तो उसमें फायर ब्रिगेड की व्यवस्था है या एम्बुलेंस की व्यवस्था है। साफ सफाई को तो हमारी नगर पालिका से की जाएगी। नवदुर्गा के जो पंडाल होंगे की लिस्ट आप एक बार थाने में और मेरे ऑफिस में जरूर भेज। ऑर्गेनाइजर का नाम और मोबाइल नंबर जरूर, तो हमको अगर कुछ बात करनी है उनके स्पेसिफिक लोगों से बात कर पाएँ और उनको भी समझा दें कि क्या क्या बातों पर ध्यान रखना है। और दिवाली के रिस्पेक्टिव में कोई जुलूस ऐसा कुछ होता नहीं है। बाकी त्यौहार है तो हम शांति से मना सकते हैं। मेरे पॉइंट से जहाँ तक मुझे याद तक बन चुका है। बाकी मुझे 2-4 पॉइंट में भी बताना चाहूँगा। एक तो जहाँ आप दुर्गा स्थापना कर रहे हैं वो आपका परंपरा को संभालने कोई नहीं करेगी। आप जो पंडाल वाले हैं और जो उस मोहल्ले के रहने वाले गणमान्य लोग हैं तो वो अपने मोहल्ले वाले ही करें। कहीं भी कोई भी रोड बंद नहीं होना चाहिए। दूसरा, आप लोग जो बिजली वगैरह कनेक्शन वहाँ डेकोरेशन वगैरह करते हैं, डेकोरेशन के लिए आप एमपीवी से उसका जो टेम्प्रेरी कनेक्शन है वो ले लें। एमपीवी के अधिकारी आए क्या? जी हाँ। उसका कुछ नॉमिनल आप शायद चार्ज लेते हैं, तो सबको मिलती है टेम्प्रेरी कनेक्शन, तो वो ज़रूर अपना ले लें। क्योंकि अभी इस बार आचार संहिता लगी हुई है तो कोई भी काम आप बिना परमिशन या बिना कर उसके ना करें। डीजे वगैरह का सामने बता ही दिया है, ये बहुत मध्यम आवाज़ में बजाना है और दिन भर नहीं बजाना। सुबह 6 से रात की 10 बजे तक का जो समय है तो उसमें भी ऐसा नहीं है कि झांकी में सुबह आए और 6 बजे से हमने माइक स्टार्ट कर दिया तो दिन भर चल रहा है। आपका सुबह का कुछ प्रोग्राम रहता है, आरती वगैरह करते हैं तो 1-2 घंटे सुबह हो जाए, शाम को आप 6 या 7 बजे से 9-10 बजे तक जितना भी है उतना उसको वहाँ पे साउंड वगैरह और जो भी आप फिल्म वगैरह जो करते हैं चलाते हैं तो उसको स्लो आवाज़ में करें। इसके साथ में वहाँ पर आपके 2 वॉलंटियर, ये खासकर झांकी वालों से मेरा कहना है, राउंड द क्लॉक आपके 2 वॉलंटियर वहाँ झांकी पे हमेशा उपस्थित रहेंगे। अब वो चाहे आप 12-12 घंटे लगाएं या 8-8 घंटे 6-6 घंटे आपके ऊपर है, लेकिन उसके लिए हमारे जो बीट प्रभारी और हम लोग जब चेकिंग करने जाएंगे तो हमें वहाँ कोई 2 लोग उपस्थित मिलने चाहिए, चाहे समय कोई भी हो, रात के 4 बजे हो या दिन के 2 बज रहे हों, लेकिन झांकी सुनी बिल्कुल ना हो। क्योंकि जब झांकी में कोई नहीं रहता है ना तो आवारा मवेशी वगैरह, कुत्ते बिल्ली, बहुत सारे ऐसे जानवर भी रहते हैं जो कई बार झांकी में जो पूजन सामग्री वगैरह रहती है या अपन कुछ चढ़ौती वहाँ करते हैं प्रसाद वगैरह, तो वो उसको खाने के लिए जब जाते हैं ना तो झांकी डिस्टर्ब हो जाती है और उससे एक
मतलब माहौल खराब होता है कि बाहर आगे को कर दिया उठा के धुआं डाल सकते। हाँ, कोई मतलब कोई ऐसी चीज़ जो आपके आसपास को गंदा कर दे, तो इसलिए इसकी आपको सुरक्षा स्वयं करनी है। हमारा जो पुलिस फोर्स है और जो ग्राम रक्षा समिति, नगर रक्षा समिति के सदस्य रहेंगे, वो विशेष टाइम में और पेट्रोलिंग करते रहेंगे। एक जगह कुछ बहुत ज़्यादा इतना फोर्स नहीं है कि हम हर झांकी पे अलग अलग फोर्स लगाएंगे, कुछ 4-6 झांकी पे एक आदमी हम लगाएंगे। तो इन चीज़ों का आपको भी ध्यान रखना है। जुलूस के समय आपका जो परंपरागत जुलूस निकलता है, उसी स्थान से निकलते हुए कौन सी झांकी पहले रहती है, कौन सी उसके बाद आती है, ये आप ही लोगों को जो उत्सव समिति है, नौ दुर्गा उत्सव समिति, वो पहले से डिसाइड कर ले। उसमें किसी तरह का कोई विवाद नहीं होने चाहिए। जिस रूट से जा रहा है और झांकी में बीच में कहीं भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। अगर जुलूस चल रहा है तो एक स्पीड में, जितनी भी स्पीड से वो चल रहा है, लगातार चले। अगर चौराहे पे आप प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई भी अखाड़ा वगैरह निकाल रहे हैं, तो एक लिमिटेड टाइम होनी चाहिए कि 5 मिनट 10 मिनट, लेकिन ऐसा नहीं कि वहाँ किसी चौराहे पे आ गए तो आधा घंटा और 1 घंटा तक, जब तक हम बोल रहे हैं कि झांकी आगे बढ़ाएं, लेकिन फिर भी जब, क्योंकि वहाँ क्राउड ज़्यादा रहता है, तो उस समय लोग इस उत्साह में है ना, किसी की बात सुनते नहीं और डीजे वगैरह का आवाज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि एक निश्चित टाइम में आपका प्रदर्शन करने के बाद में उस स्थान से झांकी को आगे बढ़ाते रहें। तो इसके लिए भी आप लोग अपने पहले से समिति वाले लोग अपने लोगों को वहाँ और झांकी वाले अपने वॉलंटियर लगा के उन लोगों को पहले से ब्रीफ करके समझाइश देने के बाद ही जुलूस में शामिल करके और जुलूस को लगातार चलाना है। जो निर्धारित स्थान प्रशासन तय करेगा, यहाँ पे CMO मैडम भी बैठी हुई हैं, तो वो विसर्जन का स्थान, वहाँ पे व्यवस्था रहेगी लाइटिंग वगैरह की और विसर्जन करने की, वहाँ भी स्टाफ लगा रहेगा। तो उसी स्थान पर विसर्जन करना है, पहले से फिक्स हो जाएगा। तो उसी स्थान पर अलग अलग जगह ऐसा ले जाने में क्या है, हर जगह हम इतना फोर्स नहीं रहता, व्यवस्था नहीं दे पाते हैं। और इसके साथ साथ हमें चुनाव का काम भी करते रहना है। इसलिए मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो नौ दुर्गा उत्सव है और उसके बाद जो दशहरा आएगा, उसमें जो गाइडलाइन प्रशासन तय करेगा उसके हिसाब से अपने को काम करना है। बाई चांस कहीं कोई अगर कोई विवादित स्थिति आती है तो उसको शार्ट आउट करने के लिए आप लोग और हम लोग सब उपस्थित रहेंगे। उसको बहुत ज़्यादा हंगामा नहीं करना है कि छोटी मोटी बात में और बार बार इधर उधर फोन लगा रहे हैं, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हम उसको साल में नहीं कर पाएंगे। हमेशा से त्यौहार मनाते आए हैं, तो इस बार भी हम त्यौहार बहुत अच्छे तरीके से मनाएंगे और पूरी व्यवस्था हम लगाएंगे उसमें। ये तो विसर्जन एक ही दिन में संपन्न हो जाए। नहीं होता सर, 4 दिन तक चलता है। लेकिन एक चीज मेरे को बताएं, अभी भी गणेश उत्सव में भी लोगों ने विसर्जन ऐसे 2-3 दिन तक किया, जबकि कड़े दिन लग गए थे। हम लोग एक मतलब हिंदू संस्कृति और धर्म के हिसाब से कड़े दिनों के पहले ही सब चीज़ें हम संपन्न कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उसको 3 दिन तक चलता है। आपको जो कार्यक्रम करना है, जितना भी वहाँ पे सांस्कृतिक प्रोग्राम करना है, वो उस 10 दिन की अवधि में आप पूरा कर लें। उसको क्यों हम आगे बढ़। मैंने इसलिए कहा कि इस बार चुनाव मंडल वाले हैं जो 11 को 10 को विसर्जन करते हैं। हाँ, तो आए हुए हैं ना कुछ, तो मंडल वाले आ गए हैं। चिन्हित कर आरती होती सुबह में तो भीड़ कम रहती है, शाम के समय में आरती के समय काफी भीड़ भाड़ रहती है। तो वहाँ भी अपने आपको अपने वॉलंटियर लगाना है। कोशिश ये करना है कि भीड़ एक ऐसे दायरे में रहे कि ज़्यादा पूरा रोड ब्लॉक नहीं हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसी झांकी होगी जहाँ कुछ देर के लिए रोड बंद होता है, लेकिन वो लंबे समय तक के लिए बंद नहीं है। तो हम आपसी सहायता लेकर के बैरिकेड्स लेके चले जाते हैं और बैरिकेड से बंद के लिए प्रॉपरली दोनों साइड से बंद करके टोटल रोड ब्लॉक नहीं करते। नहीं टोटली से बंद ठीक है, वन साइड टोटली से बंद ठीक है, वन साइड का मतलब चालू आवागमन चालू रहे, भले ही आप जो आप वो लकड़ी के ऊपर वो एल्यूमिनियम का कलर वाली पट्टी चिपका देते हैं ना, और वो खंजरी वगैरह और बस वही अलाउ रहेगा। और आपके जो डंडे वगैरह या मलखम वगैरह जो भी करेंगे, बाकी दूसरी चीज़ें जो आर्म्स हैं, बंदूक वगैरह, वो तो सब जमा करा ली जा रही हैं, लेकिन और भी चीज़ें वो उसमें परमिशन नहीं किसी भी तरह की। तलवार वगैरह जो कहते हैं ना, शस्त्र पूजा में भी जो दशहरे में पूजा करते हैं तो सार्वजनिक स्थान पे कोई पूजन नहीं होगा शस्त्र के साथ। वैसे आप पूजा करें कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें शस्त्र वगैरह। अभी सिवनी मालवा में थाना परिसर में आगामी जो त्यौहार हैं
उसके संबंध में एक शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। उसमें जो आगामी त्यौहार है उनको, चूँकि अभी पूरे जिले में धारा 144 लागू, तो उसमें जो भी माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा निर्देश दिए गए हैं उनके संबंध में सभी को अवगत कराया गया है और सबको उसके पालन की कहा। सर, सबसे बड़ी समस्या सर यातायात की रहती है, उसके लिए क्या प्रशासन की ओर से कदम उठाए? अभी वो हमारी कार्रवाई ब्यूरो में नोटिस कर लिए गए हैं, उसको पुलिस और संबंधित विभाग को अपडेट करें। सर डीजे और साउंड सिस्टम के लिए क्या समय रखा गया है? डीजे के लिए सुप्रीम कोर्ट, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है, उनके स्टैंडिंग आदेश है, कलेक्टर महोदय के भी आदेश में उल्लेख है कि कोई भी डीजे लाउड स्पीकर रात्रि में 10 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, पूर्णतः प्रतिबंधित है। और जो जिस ड्यूरेशन में अलाउड है उसमें भी विद परमिशन और विद जो उसकी लिमिट है साउंड की, उसके साथ प्रकार की पुलिस की व्यवस्था इस बार रहने वाली है। जैसे कि आपको पता है, आज थाना परिसर में शांति समिति की बैठक ली गई जिसमें हमारे एसडीएम साहब भी उपस्थित थे। उन्होंने हमें चुनावी आचार संहिता संबंधी सभी गाइडलाइंस बताई हैं। तो हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि एक तरफ तो नवरात्रि, दशहरा और आने वाले सभी त्यौहार शांति से मनाए जाएँ, दूसरी तरफ हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करते हुए उन त्यौहारों को शांतिपूर्वक अच्छे से मनाएं। और इसमें प्रशासन और पुलिस का जो भी सहयोग रहेगा हमारी तरफ से पूरा सहयोग दिया जाएगा और सिवनी मालवा की जनता से भी हम सहयोगात्मक रवैया अपनाने की अपील करेंगे।